हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डियर हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हम एक बुक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, ट्रेडिंग हैबिट्स 39 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल बाय स्टीव बर्न्स एंड हॉली बर्न्स। इसके हमने अभी तक 24 रूल डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे 25, 26 और 27 रूल, जिसके साथ ही हमारा सेकेंड पार्ट माइंड ओवर इमोशन कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने इसमें काफ़ी अच्छे रूल्स को डिस्कस किया है और आगे भी इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे रूल्स सीखने को मिल रहे हैं। तो हम चलते हैं हमारे आज के रूल्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है, ट्रेडर कैन ओनली बी सक्सेसफुल आफ्टर दे हैव फेथ इन देमसेल्व्स एज अ ट्रेडर, देयर ट्रेडिंग सिस्टम एज अ विनर एंड नो दैट दे विल रिमेन डिसिप्लिन्ड। One thing I have learned over the years trading is that crisis is equal to opportunity. डीन कैरिस ने ये बात बोली है। Going up on bad news and down on good news are among the strongest market tells. रिचर्ड फिशमैन ने ये बात बोली है। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट हेडिंग से ये चीज़ें समझ में नहीं आती। ये एक एक चैप्टर है, तो अब हम चलते हैं सीधे इन चैप्टर्स की तरफ डिटेल में। सक्सेसफुल, अब आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फेथ इन सेल्फ प्लस ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर, क्योंकि हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं इसीलिए लिखा है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर लिखेंगे जो भी आप काम कर रहे हैं, बिकॉज अभी फ़िलहाल हम ट्रेडिंग सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो हम ट्रेडिंग सिस्टम लिखेंगे। तो फेथ इन सेल्फ, खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं सही हूँ, और फिर जो आप काम कर रहे हैं उस पर। फेथ इन योर सेल्फ, कब होगा आपको अपने पे विश्वास? जब आप होमवर्क करेंगे, डूइंग योर होमवर्क। होमवर्क का मतलब है हमारी प्रैक्टिस। हमारी प्रैक्टिस हमें कॉन्फिडेंस देती है कि यस, आप यहाँ पर सही हो, आप यहाँ पर गलत हो, और जो गलत हो उसको यहाँ से सही किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो फेथ के लिए वर्ड यूज़ हुआ है वो है वारंटेड फेथ। वारंटेड फेथ का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पहले भी एक वर्ड डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। तो वो हमें नहीं करनी, या जस्ट एक ब्लाइंड बिलीफ नहीं करना कि यस मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग है कि ये अप जाएगा तो मैं बाय कर लूँ। नहीं, वारंटेड फेथ का मतलब है वहाँ पर आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर आपका एज डिसाइड है। एज की हमने पहले बात की हुई है। एज का मतलब होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड या आपकी एक्यूरेसी, आपका ट्रेडिंग सेटअप कैसा है। तो वो आपका एज है कि आपको एक ट्रेड में कितना रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। प्लस मैनेज रिस्क, आपका रिस्क जो होगा वो स्ट्रिक्टली फॉलोड होगा और आप सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे, यानी कि ट्रेड जब बनेगा तभी आप ट्रेड लेंगे। ये है वारंटेड फेथ। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तभी आप अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग कहेंगे, अदरवाइज वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, जस्ट अ ब्लाइंड बिलीफ। फेथ कब है? फेथ का मतलब है कॉन्फिडेंस। अब अगर आपकी गट फीलिंग है फॉर एग्जांपल कि ये अप जाएगा, अगर थर्ड पर्सन ने, किसी ने भी आपको ये बोल दिया कि ये तो अब नहीं जाएगा, तो आपके मन में डाउट आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका होमवर्क किया हुआ है, आपने बार बार उसको प्रैक्टिस किया है, तो अगर कोई भी पर्सन इनपुट अपना डालेगा भी कि नहीं ये अब नहीं जाएगा, तो आप उसको एक एटलीस्ट रीज़न दे पाएंगे कि नहीं, आपने वो चीज़ क्यों देखी कि ये अब जाएगा, क्योंकि वो जस्ट आपकी गट फीलिंग नहीं है, वो आपकी स्टडी है। तो स्टडी बहुत मायने रखती है। फेथ का मतलब है मीन्स you will do the right things and avoid the wrong things as well. अब ये देखिए, जब आप होमवर्क करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ना सिर्फ सही चीज़ें करेंगे बल्कि जो गलत चीज़ें हैं वो उनको भी अवॉइड कर देंगे आप। यानी कि जहाँ ट्रेड नहीं बन रही वहाँ हम ट्रेड नहीं कर रहे, और जहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर ट्रेड बन रही है। दैट्स इट। तो ये है सक्सेसफुल होने का एक बहुत ही माना हुआ मंत्र, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर भरोसा रखिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्राइसिस इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। अब क्राइसिस का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो माइंड में आता है, लास्ट ईयर हुआ कोविड का क्राइसिस हमारे सबसे पहले माइंड में आता है, और जो भी स्टॉक मार्केट में थे उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही यूज़ किया। इट्स बाय द एक्सपीरियंस ओनली। जब भी कोई क्राइसिस आना हो उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही समझा जा सकता है कि किस तरीके का मार्केट मूव हो सकता है। यूज़ टेक्निकल सिग्नल्स टू ट्रेड इन द क्राइसिस, इट कैन बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, क्राइसिस आया, उससे पहले मार्केट बुलिश था, लोगों के काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन वहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल आपको बता देता है कि मार्केट में क्राइसिस
जैसे ही क्राइसिस आ रहा है मार्केट पे इफेक्ट आना शुरू होगा। आपको अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना चाहिए या नई पोजीशंस बनानी चाहिए, अगर वो बनानी है तो वो किस साइड में बनानी है। तो इस तरीके से आपके टेक्निकल सिग्नल जो है वो आपकी क्राइसिस की सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुक द अपॉर्चुनिटी इन द क्राइसिस एज सिग्नल सेलिंग शॉर्ट, बाइंग द डीप डिप, ट्रेडिंग रिवर्सल्स एंड गैप्स। अब ये सब हमें सिग्नल्स मिल सकते हैं किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर सकती है। अगर हमने उसको अच्छे से स्टडी किया है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो हमें वो सिग्नल्स आराम से दिखेंगे और हम उन्हें अच्छे से ट्रेड भी कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। न्यूज़ एंड मार्केट टेल्स। अब न्यूज़ का इफ़ेक्ट और मार्केट हमें क्या बता रही है इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक न्यूज़ आती है अच्छी और आप उसके अकॉर्डिंग बाई कर लेते हैं, या एक न्यूज़ आती है बुरी और आप उसके अकॉर्डिंग सेल कर देते हैं, तो वो एक अच्छी ट्रेडिंग नहीं होगी। क्योंकि यहाँ कहा गया है न्यूज़ इटसेल्फ इज़ नॉट अ सिग्नल बट इट कैन बी कंबाइंड विद अ ट्रेडिंग सिग्नल। अब न्यूज़ अपने आप में कोई सिग्नल नहीं है, वो एक स्टॉक को अप डाउन नहीं करेगी। बजाय अगर आप ट्रेडिंग सिग्नल लेते हैं, ट्रेडिंग सिग्नल में हमारे पास है कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स या फिर हमारे ट्रेंड लाइंस, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमारा प्राइस एक्शन, वहाँ से हमें सिग्नल मिलता है, तभी हमें अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर व्हेन अ न्यूज़ इज अनाउंस्ड। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है, नेक्स्ट लाइन को भी हम इसी के साथ इंक्लूड करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है? बायर्स और सेलर्स। और बायर्स और सेलर्स का जैसा बिहेवियर होगा, जैसी साइकोलॉजी होगी, वैसा ही मार्केट बिहेवियर रहेगा। तो बायर सेलर के बिहेवियर को, उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी एक अनाउंसमेंट होती है मार्केट में, कोई भी न्यूज़ आती है रिलेटेड स्टॉक और रिलेटेड सेक्टर, वहाँ पर हमें देखना होता है कि बायर और सेलर किस सेंटिमेंट के हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं और हमारा बेनिफिट या हमें किस साइड में जाना चाहिए, हमारा टाइम फ्रेम कौन सा है, हम किस तरीके की ट्रेड कर रहे हैं, हम कितनी देर के लिए ट्रेड कर रहे हैं, वो सब भी हमारे माइंड में होना चाहिए ताकि हमें एक क्लैरिटी मिल सके। तो क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर आप न्यूज़ को देखकर ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ट्रेडिंग सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। तो यही इस टॉपिक में हमें बताया गया है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड नाइट।